देखिए, तिरंगे का अपमान जो हुआ है उसके लिए जितनी इनकी निंदा की जाए उतनी कम है, और निंदा करने का अब कोई फायदा भी नहीं है। लगातार फौजियों का कई बार इनके मंत्रियों ने अपमान किया है, कई बार इस तरह के बयान दिए हैं जिसको सुनकर हमें लगता है कि भाई ये खुद को भारत के नागरिक भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कई बार इनके मंत्रियों ने कहा सैनिक शहीद होकर आते हैं तो इनके मंत्रियों का बयान होता था कि भाई सेना में तो लोग जाते ही हैं मरने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। एडीएम साहब का जो रूप देखने को मिला, शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ और तमाम तरह का चर्चा इसके बाद जुड़ गया है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई सरकार आई है। लोगों को उम्मीद था, लेकिन उम्मीद पर पानी फिर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और लोजपा रामविलास के नेता ऋतुराज जी है। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। सवाल की शुरुआत तो यहीं से होगी कि उम्मीद तो था कि चूंकि नई सरकार आई है, हो सकता है कि जो प्रशासन बेलगाम हो गई थी उस पर कंट्रोल होगा, लोगों का सुना जाएगा। लेकिन जब शिक्षक अभ्यर्थी बाहर आते हैं, रोड पे आते हैं, तो क्या हुआ वो बताने की ज़रूरत है। देखिए, बदलाव तो जो लोग सोच रहे थे, मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा विशेष सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी भी रिमोट कंट्रोल जिनके हाथ में है, जो लगातार तीसरी बार पिछले 8 साल में कह लीजिए साथी बदल कर कुर्सी पे भी जो चिपके हुए हैं, कुर्सी पे चिपके रहने के लिए ही जो ये सत्ता का सारा संरचना बार बार बदला जाता है, बार बार ये शपथ लेने का और रिकॉर्ड तोड़ने का सिस्टम जो बनाया जाता है, ये तो व्यक्ति एक ही हैं, सिस्टम वही है, चलाने वाले लोग कुछ इसमें अलग एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, मगर तो जो जिसके हाथ में सत्ता का चाबी है आज भी वही है, हिटलर शाह, तानाशाह, डेमोक्रेसी से जिसको कोई मतलब नहीं। तो वैसे व्यक्ति से कुछ नया एक्सपेक्ट करना, ये तो मुझे लगता है एक मिराज की तरह है। जैसे रेगिस्तान में आप बहुत जब प्यासे होते हैं, बहुत गर्मी होती है, तो आपको दूर में वो एक मिराज उत्पन्न होता है कि आगे में वहाँ पे पानी है। तो ये बस उसी तरह का एक मिराज आप कह लीजिए था लोगों के बीच में कि एक नई सरकार बनी है, नया गठबंधन आया है तो कुछ नया होगा। मगर ये उसी तरह है जिस तरह से रेगिस्तान में पानी ना होते हुए भी एक प्यासे व्यक्ति को दूर में लगता है कि वो पानी वहाँ पे दिख रहा है, और उसी चक्कर में वो कोसों मील चलते जाता है और आखिर में मर जाता है। बिहार में भी वही हो रहा है। जनता ने वोट जिसको किया उसकी सरकार नहीं है, जिसको वोट नहीं मिला है उसकी सरकार है। और वैसे व्यक्ति को से आप फिर क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा, जिनके पास कुछ नहीं होते हुए भी सत्ता के शीर्ष पे आप बैठा दीजिएगा, और जिसका नेचर पूरे बिहार में किसी से नहीं छिपा हुआ है, तो वैसे लोगों से सत्ता के परिवर्तन के बाद कुछ नया सोचना, ये अपने आप में शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लगातार कई वर्षों से लाठीचार्ज हो रहा है, इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है। आप इनसे पहले भी जो देखेंगे, जो कितना कह लीजिए जंगल राज जो भी कह लीजिए, या ये था वो था, 90 का दशक देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, इनके पहले आज तक किसी भी अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता था। नया नहीं हुआ है, लेकिन तिरंगे का जो अपमान हुआ है, बर्बरतापूर्ण तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ है, उस पर क्या कहेंगे। देखिए, तिरंगे का अपमान जो हुआ है उसके लिए जितनी इनकी निंदा की जाए उतनी कम है, और निंदा करने का अब कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इनका फितरत है इस तरह का अपमान। लगातार फौजियों का कई बार इनके मंत्रियों ने अपमान किया है, कई बार इस तरह के बयान दिए हैं जिसको सुनकर हमें लगता है कि भाई ये खुद को भारत के नागरिक भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कई बार इनके मंत्रियों ने कहा सैनिक शहीद होकर आते हैं तो इनके मंत्रियों का बयान होता था कि भाई सेना में तो लोग जाते ही हैं मरने के लिए। तो वैसी पार्टी, वैसे सोच वाले लोगों से अगर हम कुछ तिरंगे के आदर का या किसी प्रकार के इज्जत का हम अगर सोचेंगे कि ये करेंगे, तो ये बेमाना है। और जिस प्रकार से इन्होंने पीटा है एडीएम साहब ने, ये कुछ नया थोड़ा ही है। अभी कुछ दिन पहले एक और इनके एडीएम हैं, वो भी काफ़ी चर्चित रहते हैं। इसी प्रकार से महिला नर्सिंग जो स्टूडेंट्स थी वो कर रही थी, वहाँ उनका भाई आया था, उसको किस तरह से गाली दिया था, पीटा था। और लगातार इनके एडीएम्स की, देखिए, एक सिस्टम यहाँ बिहार में हमेशा से रहा है कि अफसरों के हाथ में सारा पावर होता है, मंत्री कोई आ जाए, नेता कोई हो जाए, और जो मुखिया हैं इसके, उनके संरक्षण में होता है। तो एक मन तो बढ़ा ही हुआ है, तो सामने तिरंगा रहे या राष्ट्रीय ध्वज रहे या राष्ट्रीय एम्बलम रहे या कोई सैनिक रहे या कोई शिक्षक रहे, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिक्षक को तो ये लोग सबसे समझिए नीच उसमें कोटि में ये समझते हैं कि समाज का सबसे खराब तबका समझते हैं शिक्षक को, कि शिक्षक को ये अपराधी की तरह समझते हैं। जिस बेरहमी के साथ मारा गया, ये व्यक्ति अगर कल शिक्षक बनेगा, वही व्यक्ति कल दरोगा बनेगा, तो क्या वो कुंठित होगा, वो क्या समाज का निर्माण करेगा।
और तिरंगे को जिस तरह तिरंगा होने के बाद भी लगातार मारा जा रहा था, और जिस प्रकार से एक सिपाही ने उसमें उनके हाथ से तिरंगा झपट लिया और चुपचाप जल्दी से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ये मानसिकता, ये जो ब्रिटिश जो सिस्टम था, अंग्रेजों के हुकूमत में जो ऐसा होता था कि क्रांतिकारी लेटे हुए हैं, उनका दमन किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, ये तो लग रहा है कि वही फिर से दृश्य को 1947 के पहले के हम भारत में चले गए हैं, वही किया जा रहा है। खुदीराम बोस जिस तरह से 14 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, लग रहा है कि आज फिर वही शहादत देना पड़ेगा लोगों को। विधानसभा के बाहर जिस तरह से लोग गरीब जो क्रांतिकारी थे, जिनको जिस तरह से पुलिस ने गोली चला दी थी, शायद कल फिर ये भी होने को शायद हमें देखने को मिले। आपने एक घटना का जिक्र कर दिया जीएनएम, उसके अलावा भी कई घटनाएं हैं। राजीव नगर में जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तब महिलाओं के साथ गाली गलौज हुआ। उसके अलावा बुक स्टॉल जब हटाया जा रहा था, गरीब लोगों के साथ मारपीट गाली गलौज हुआ। तो आपको नहीं लगता कि लाठी समाधान है क्या, गाली समाधान है क्या? लगातार ये लोग लाठी और गाली गलौज मारपीट के माध्यम से कैसे भी लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, समाधान तो बिल्कुल नहीं है। समाधान है कि वार्ता हो तो उस पर तरीके से, और धरना प्रदर्शन करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसे आप रोक नहीं सकते हैं। अब कल जो हुआ उसके बाद 5 दिन के लिए पटना में धारा 144 लगा दिया गया। किस लिए? कौन सा खतरा आ गया है? क्या हो रहा है ऐसा जिससे कि आपको लग रहा है कि पूरे विधि व्यवस्था चरमरा जाएगी? और वैसे लोग इस चीज़ को कर रहे हैं डिक्टेट, वैसे लोग लाठी चार्ज करवा रहे हैं, वैसे लोग धरना प्रदर्शन पे रोक लगा रहे हैं, जो लोग खुद उसी प्रकार की राजनीति से बाहर निकले हैं। सब अपने आप को जेपी सेनानी और जेपी के अनुयायी कहते हैं, और जेपी के दौर में इन्होंने क्या किया था? जब एक समाज में बदलाव की ज़रूरत थी, एक राजनीतिक बदलाव की ज़रूरत थी, छात्रों का आंदोलन हो रहा था, तो किस प्रकार से इन लोगों ने किया था? यही धरना प्रदर्शन, इससे भी उग्र धरना प्रदर्शन। और ये तो अभ्यर्थी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं, और उनको आप समझाने की जगह, उनके साथ वार्ता करने की जगह आप उनको पीट रहे हैं, आप उनका दमन कर रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और किस लिए? जो लोग मेरिट में हैं, अपने हक के लिए कई दिनों से लड़ रहे हैं, आप उनको दमन कर रहे हैं, उनको आप कुचल रहे हैं। चुनाव से पहले आप उनको तरह तरह के लुभावने आप बातें कहते हैं उनके लिए, और जब चुनाव आता है तो आप उनको लाठी देते हैं। नहीं तो इशारा तो कहीं ना कहीं से होगा। इशारा ऐसे नहीं चल रहा है। इशारा बिल्कुल, अब मैं बार बार आपको, तो मैं शुरू में ही मैंने कहा, इशारा बिल्कुल जो मुखिया हैं, जो खुद को जेपी के मानस पुत्र कहते हैं, उनके द्वारा करवाया जा रहा है। उनका खुला आदेश रहता है। जिस तरह से अभी क्यों जेएनएम और ये सब आप राजीव नगर और यही सब क्यों कह रहे हैं? अभी हाल में जो आप कह लीजिए छात्रों का जो आंदोलन हुआ, उस समय जिस प्रकार से छात्रों को छावनी, आपने उसको कवर किया था, आप लोगों ने उसको दिखाया था, पत्रकारों के ऊपर इन लोगों ने जिस तरह से हमला किया। पीएमसीएच में कोई पत्रकार जाता है किस तरह से पीटते हैं। कल भी एक पत्रकार, वरिष्ठ कैमरामैन को हमने देखा गर्दन पकड़ के ये घसीट रहे हैं। 2-3 पत्रकारों के साथ कल बदतमीजी, बहुत लोगों को चोट आई। उसके बाद जब छात्र उस समय कर रहे थे, छात्रों को इस प्रकार से मारा जा रहा था जैसे कोई बड़े आतंकवादी हैं। आतंकवादी को तो आप पकड़ नहीं पाते हैं, आप अपराधी को तो पकड़ नहीं पाते हैं। बालू, यहाँ अभी हाल में मनेर में 15 पोकलेन को फूंक दिया गया था आपसी रंजिश में बालू के उसमें, जबकि बिहार में तो बालू का कहीं अवैध खनन हो नहीं रहा है। शराब माफिया लगातार कहीं पुलिस वाले पे गोली चला देती है, मगर बिहार में तो कहीं इस तरह का हो नहीं रहा है। तो जिसके ऊपर आपका पुलिसिया जोर चलना चाहिए, उसके ऊपर तो आपका पुलिसिया जोर चलता नहीं, क्योंकि आपका एक साठगांठ है, और जो मुखिया है उनका साठगांठ है। सृजन घोटाला में भी 9 कर्मचारियों और अफसरों को उसमें कर दिया गया, मगर जो बड़े इसमें सफ़ेद पोश नेता हैं उनके ऊपर काहे नहीं कार्रवाई हो रही है? तो कहीं ना कहीं जो ऊपर में बैठे हुए हैं, जो मुखिया हैं, मैं सीधा कहता हूं, जो मुखिया हैं उनका दोष है। कहाँ हैं आज वो लोग? कहाँ हैं आज इनके पार्टी के वो वरिष्ठ नेता जो पाठ पढ़ाया करते थे तरह तरह का करप्शन के बारे में? अच्छा, इतना डर क्यों है? शिक्षकों से डर, भावी शिक्षकों से डर, छात्रों से डर, जीएनएम छात्राओं से डर, आम लोगों से डर, बुक स्टॉल वालों से डर। डर है तभी तो लाठी चल रहा है कि जैसे वो आतंकवादी हो, सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा ना हो जाए। देखिए, डर होना तो लाजमी है ना। तीसरे नंबर की पार्टी, सबसे वोट लाने वाली पार्टी, और उसको आप सत्ता में बैठा दिए हैं। जिसके पास जनाधार नहीं है तो वो तो जनता से डरेगा ही ना, जनाधार से डरेगा ना। जिसके साथ जनता है ही नहीं, जिनको जनता ने नकार दिया, जो कहीं से मुख्यमंत्री के पद के आसपास भी नहीं होने चाहिए थे, जिनको तो विपक्ष में भी विपक्ष का नेता नहीं होने का अभी जो स्ट्रेंथ है, वैसे लोगों को
आप कह रहे हैं कि हम सत्ता के शीर्ष पे बैठाएंगे, तो जिनके पास जनाधार नहीं हो तो जनता से डरेगा ही, वो तो बुक स्टॉल वालों से डरेगा, शिक्षकों से डरेगा ही, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माण करता है। और ये सारे शिक्षक अभ्यर्थी या जो भी लोग हैं, ये समाज का निर्माण करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को तो कुचला जाएगा ही ना, क्योंकि ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो हक की लड़ाई लड़ेगा, जो जनाधार विहीन है, वो तो उससे डरेगा ही। 60 गांठ की सरकार, समझौतों की सरकार है ये। आपको लगता है कि ये चल पाएगी, या चले या नहीं चले वो तो अलग मुद्दा है। जो उम्मीद बिहार के लोगों ने पाल रखा है वो उम्मीद पूरा होने वाला है या नहीं? देखिए, चलेगी नहीं चलेगी ये तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत विशेष चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं उनको वो यूज़ एंड थ्रो की राजनीति करते हैं। अगर उनका यहाँ भी लगेगा कि मन नहीं भर रहा है, यहाँ भी उस तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या शायद फिर पलट जाएं। अब तो 8 साल में 3 गठबंधन बदल दिया इन्होंने, अब कोई पार्टी इनसे अछूत नहीं रही है कि आप वोट मांगते हैं किसी और बेसिस पे। आपका जो जनता के बीच में आप जाते हैं, आपका मैनिफेस्टो होता है कुछ और बीच में अचानक से आपका कभी इधर तो कभी उधर, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए। और इस सरकार चलेगी नहीं चलेगी इसी बात के ऊपर टिकी। सरकार चलना क्या है? अब तो कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई मुद्दे ही नहीं हैं। आप क्योंकि जिसके खिलाफ वोट मांगते थे आप उसके साथ सरकार बना लेते हैं। तो सरकार नहीं चलना ये तो जनता को अब तय करना चाहिए कि ऐसे लोगों को राजनीति में भी रहने का अधिकार है कि नहीं है। और रही बात कि वादे पूरे होंगे कि नहीं होंगे, तो कौन से वादे? आप जिसके मैनिफेस्टो के खिलाफ लड़ के आप वोट लेके आप सरकार में आते हैं, आप उसी के साथ मिल जाते हैं, तो आप किस मैनिफेस्टो को लेके चलिएगा? चुनाव के पहले वाला मैनिफेस्टो कि गठबंधन के बाद वाला मैनिफेस्टो? आप पहले सरकार बनने से पहले आप कह रहे थे कि भाई हम सरकार, तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि सरकार बनते ही हम 20 लाख नौकरियां दे देंगे, फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। मुख्यमंत्री जी उस समय जब ये मुद्दा उठाया जाता था रोजगार के बारे में, तो कहते थे कहाँ से पैसा आएगा? तेजस्वी यादव जी कहते थे कि हम चाहे तो अपने नेताओं का हमको सैलरी काटना पड़े तो हम सैलरी काट के हम पैसा लाएंगे और नौकरी देंगे। तो विरोधाभास तो यही है। तो ये कितने दिन इस विरोधाभास में सरकार चलेगी? कुछ दिन पहले आप इनको घेरते थे करप्शन के लिए, पाठशाला, नीरज जी पाठशाला लगाए थे, लालू पाठशाला, करप्शन पाठशाला, नीरज जी होटवार कैदी नंबर फलाना फलाना कहते थे। और आज जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, क्राइम के ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं होगा। तो कहाँ तुरंत 6 महीना में कौन सा क्लीन शीट, कौन सा ही हुआ है? आज भी केस लंबित हैं। इनके मंत्रियों का जो सूची आया है उसमें 25-25, 26-26 आपराधिक मामलों वालों को इन्होंने मंत्री को बनाया है। तो उस समय कहाँ थे आप? जब उस समय आप इन्हीं लोगों को आप दागी कह रहे थे, आज ये लोग आपके मंत्रिपरिषद में रहने के योग्य हो गए। तो विरोधाभास है ना। चुनाव के पहले आप कुछ कह रहे थे, चुनाव के बाद तो कहाँ से कार्य होगा जनता के लिए? चाहे वो आरजेडी की बात हो या जदयू की बात हो, दोनों की तरफ से इतना विरोधाभास था। कहते थे अभी तुम बालक हो, अपने माँ बाप से पूछो, 5 बजे से पहले निकल नहीं पाते थे, आज माँ बाप बदल गए। आज आप भी तो आप उनसे जाके मिल रहे हैं, आप उनसे खुद जाके गले मिल रहे हैं, तो आप खुद पूछ लीजिए। अब दौर बदल गया तुरंत, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया कि समय पर क्या हो गया, कैरेक्टर परिवर्तन हो गया कि कहाँ से मतलब होता है ये, कहाँ चेंजेस ये, मतलब अचानक से कोई आदमी दागदार होके तुरंत 6 में जब हमको सरकार चेंज होता है तो आदमी मेरे लिए संत हो जाए, मतलब कहाँ से, ये कौन सा सिस्टम है? क्या हम लोग को भी बताइए भाई, हम लोग भी जाने। इसके ऊपर भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दें ना मुख्यमंत्री जी। थाना पूर्ति हुई, कार्रवाई नहीं हुई, जांच कमेटी गठन किया गया है, जो पूरे दुनिया ने देखा, पूरा दुनिया देख रही है, उस पर जांच कमेटी मतलब क्या करेगी? वीडियो एविडेंस है, कई पत्रकारों ने देखा है, जनता तो छोड़ दीजिए, पत्रकार ने देखा है, मगर पत्रकार को यहाँ खुद पीटा जाता है। अभी हाल में नवादा में पकरी बरामा प्रखंड है, वहाँ पे एक पत्रकार हैं, उन्होंने शराब माफिया के ऊपर एक रिपोर्ट चलाया, अखबार में छपा भी वो रिपोर्ट, और उनको जैसे वो थाने में भी गए कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा हो सकता है, थाने से खींच के बाहर निकाल के उनको सरेआम पीटा गया। अभी 4 दिन सरकार बदलने के बाद 0 टॉलरेंस की जो नई सरकार आई है उसमें, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शराब माफिया ने थाना से निकाल के पीटा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले मैं खनवा गया था, खनवा में एक व्यक्ति थे, बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसमें मैं गया था। उनकी मृत्यु इस प्रकार से हुई कि वो कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया आपका सुल्तानगंज के आसपास।
उनका एक पैर कट गया और वो ब्लड लॉस से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 3 घंटे तक उनका ब्लड गिरते रहा, मगर पुलिस एम्बुलेंस का वेट कर रही थी। पुलिस अपनी गाड़ी तक में उनको नहीं लेके गई। कितना अमानवीय पक्ष है। तो खाना पूर्ति नहीं है तो क्या है? आप मतलब एक व्यक्ति की मृत्यु सिर्फ इस राज्य में इसलिए हो जा रही है क्योंकि पुलिस एक एम्बुलेंस का वेट कर रही है 3 घंटे तक। 3 घंटे तक व्यक्ति के शरीर से खून गिरता जा रहा है, व्यक्ति चीख रहा है, चिल्ला रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब उसको बगल के हेल्थ सेंटर में लेके जाया जाता है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है खून चढ़ाने का, खून नहीं है। तो ये खाना पूर्ति नहीं है तो क्या है? 15-15 पोक लेन पटना से 15 किलोमीटर के आसपास में ही बालू माफिया फूंक दे रहे हैं। आए दिन फिर से शराब की घटनाओं से खबरें आ रही हैं। आज सारण में, आज यहाँ वहाँ लोग मर रहे हैं। तो खाना पूर्ति नहीं है तो क्या है? शिक्षकों के लिए कहा गया था हम ये करेंगे वो करेंगे और शिक्षकों को रौंदा जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। सबसे पहले तो इसमें जांच क्या? राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए तो बिल्कुल देशद्रोह का कानून है ना। जी। डॉक्टर अरुण कुमार को स्टेटमेंट दे दें तो उस पे लिए देशद्रोह का कानून लग जाएगा, मगर जिसमें कोई एविडेंस भी आज तक नहीं है। मगर जो खुलेआम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहा है उसके लिए जांच कमेटी बनाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बाद में कुछ दिन का कार्रवाई होगा, उसका क्लीन चिट कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए कि डाई डाउन हो जाए मामला। तो खाना पूर्ति नहीं है तो क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ऋतुराज जी थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे सरकार के मंशा पर ही सवाल उठा दिया है। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत है, अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।